प्रोफेसर साहब, आज बात यहां से हुई कि ओवैसी साहब ने कहा कि शिक्षा में देखिए कितना भेदभाव है, बीएचयू का बजट दुगना, एएमयू का और जामिया का बजट जो है वो 15% घटा दिया गया। साथ ही याद आई प्रधानमंत्री की बात कि वो देश के मुसलमानों की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के करीब बताई जाती है, उसका भी 80% जो सबसे गरीब है मुसलमान, पासमानदा मुसलमान। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे उस तक पहुंचना है। तो वारिस पठान सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा में बजट घटाएंगे और भाषण में कहेंगे कि मुझे तो गरीब मुसलमान की चिंता है। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? मुझे एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? जामिया मिलिया इस्लामिया क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? आप जरा बताइए। ये भारत सरकार के पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटी है और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये मामला कोर्ट में है। पहली बात। दूसरी बात, जब शिक्षा का बजट एलोकेट किया जाता है, आप जरा जामिया का देखिए तो जामिया से कोई कॉलेज जुड़ा हुआ है क्या? मास एजुकेशन जामिया से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। जामिया का एक छोटा सा कैंपस है जिसका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है उसके लिए बनस्पत की कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जिनके साथ से 400 और 1100 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। आप उनकी तुलना आप जामिया से करते हैं, आप बीएचयू की तुलना आप जामिया यूनिवर्सिटी से करते हैं। 50 जामिया यूनिवर्सिटी बीएचयू में समा जाए, इतने कॉलेजेस बीएचयू के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा कैंपस जो है वो 50 कम से कम 20 कैंपस जामिया का समा जाए बीएचयू के अंदर। आप उससे तुलना करना चाहते हैं? हर बात को आप इस आधार पर मूल्यांकन करें कि ये मुसलमानों के साथ कम हुआ, मुसलमानों के साथ गलत हुआ। भाई, शिक्षा का बजट इस आधार पर तय होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना हमें डिलीवर कर रही है जी, किसकी कितनी आवश्यकता है, रिसर्च आउटपुट कहां से कितना निकल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि वहां पर हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो और बड़े, मैं तो जानता हूं उनके वाइस चांसलर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जामिया में मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, अलीगढ़ में भी पढ़ते हैं। तो आप इस आधार पर ये मत कहिए, इस आधार पर आप निष्कर्ष मत निकालिए कि जामिया के लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, एक समय था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था जी। यह भी सच्चाई है कि आज के दिन में भी जो है वो पीएफआई और बहुत सारे ऐसी गतिविधियों वाले लोगों के लिए ठीक है प्रोफेसर पराश्रय केंद्र बना हुआ है। आज भी वहां पर मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता, वहां मानसिकता की बात भी अलग। आपने ये कहा कि जिस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी की जितनी जरूरत है पैसे की, उतनी पर्याप्त पहुंचाई जा रही है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जामिया को तो जरूरत से ज्यादा पैसा मिल रहा है। हमारे साथ जामिया टीचर एसोसिएशन के प्रोफेसर माजिद साहब हमारे साथ हैं। जी जी ठीक, आपकी बात का मैं जवाब ले लूं उनसे। जी प्रोफेसर साहब। जी, मेरा कहना यह है कि जो बजट हमने डिमांड की थी उससे 469 करोड़ रुपए 2020 और 21 में था और 2021-22 में हमारा वो बजट 69 करोड़ कम हो गया और 411 करोड़ मिला है। जो जामिया के अंदर के हालात हमें मालूम है, आज की डेट में अभी भी 70 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारे यहाँ सैलरी के अलावा कोई दूसरा खर्चा जामिया यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही है और ना बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो रहा है, ना रिसर्च लेबोरेटरीज मेंटेन हो रही हैं, ना यहाँ पे दूसरे खर्चे पूरे किए जा रहे हैं। हमें जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसके लिए पैसा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी को देने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ के हालात, मेडिकल बिल हमारे पिछले 6-7 महीने से हमारे मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा पैसा यूजीसी के पास पेंडिंग है। आज की डेट में 69 करोड़ रुपया आज की डेट में पेंडिंग है। तो हमारा कहना यह है कि जो हमारी बजट है, हमारा ग्रांट है, हमें वो पैसा मिलना चाहिए। जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, प्रोफेसर साहब कह रहे थे, रिसर्च जामिया के जो NIRF की रैंकिंग है, जामिया का जो नैक का A++ ग्रेड है, वो अपने आप में बता रहा है कि जामिया नेशनल बिल्डिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है।
मैं ये नहीं, अब मानने सवाल को ये तैयार प्रोफेसर नहीं साहब, हूं क्या कि आपका ये जामिया सीधा मिल्लिया इल्जाम इस्लामिया है एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी? क्या ये सीधा इल्जाम है कि भेदभाव करके जानबूझकर जी। जामिया का पैसा रोका जा रहा है क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेकुलर यूनिवर्सिटी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया सभी रिलीजन के लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे सबको बराबर नजर से देखा जाता है और जामिया को जो उसका ड्यू है, हमारी ये दरख्वास्त है, वो मिलना चाहिए। जामिया किसी भी तरह से नेशनल बिल्डिंग के मामले में जामिया का कंट्रीब्यूशन, अच्छा, पैसा कितना मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, इस पर प्रेम शुक्ला जी भी शुरुआत में जवाब दे चुके हैं। रागी साहब एक शॉर्ट कमेंट, फिर मैं जो बड़ी पिक्चर है उस पर, बड़ा सवाल पर जाना चाहता हूं। एक कमेंट आप कर लेकर फिर देहलवी साहब जी छोटे में जवाब दीजिएगा। देखिए सौरभ जी, ये आज से नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब से ये एक नीतिगत फैसला भारत सरकार का रहा है कि जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं वो उपार्जित भी करें। जो बजट की जो कटौती है, आप वो सच कह रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी लागू हुआ है, अन्य यूनिवर्सिटियों पर भी लागू हुआ है। और जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है एक्सपेंडिचर करने की, ये बात भारत सरकार बार बार उठाती रही है। भाई, आप अपने यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप अर्थ भी तो उपार्जन करें। आप इंडस्ट्री के साथ आप क्यों नहीं जुड़ते हैं? ठीक है सर। कौन आपको रोकता है? ठीक, आप अच्छे जहां तक A3 की बात कर रहे हैं, A+ NAC का, साहब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस दिखा देंगे जिनके पास वो ग्रेड पाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए प्रोफेसर साहब, ठीक है, ये इल्जाम तो खैर उन्होंने भी नहीं लगाया कि कोई भेदभाव हो रहा है। उन्होंने इतना कहा कि हमने इतना मांगा था, ये हमारी जरूरत है, ये हमको नहीं मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।